हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 2 के ईवीएस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज टाइम मींस समय। इस वीडियो में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द टू पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दो पिक्चर दी गई हैं, इनको ध्यान से देखिए। डिस्कस द डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व इन द पिक्चर्स। तो इन दोनों पिक्चर्स में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं वो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इस पिक्चर में रात हो रही है और ये लड़की सो रही है, और इस पिक्चर में दिन है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस तरह के और भी डिफरेंस आप बता सकते हैं। ओके, कीवर्ड देख लेते हैं। फ्यूअर मीन्स अ स्मॉल नंबर, संख्या में जो बहुत कम हो उसे हम फ्यूअर बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट। ऐसे बहुत से काम हैं जो हम दिन और रात के समय करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दीज एक्टिविटीज। आइए इन कामों के बारे में जानते हैं। डे एंड नाइट, दिन और रात। डे टाइम इज व्हेन द सन राइजेज एंड शाइन्स ब्राइटली। तो दिन तब होता है जब सूर्योदय हो जाता है और सूरज बहुत तेज चमकता है। ड्यू टू द सन देयर इज लाइट आउटसाइड। सूरज की रोशनी से बाहर चारों तरफ उजाला रहता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर डन ड्यूरिंग द डे टाइम। अधिकतर काम दिन के समय ही किए जाते हैं। द नाइट इज द टाइम आफ्टर द सनसेट्स एंड व्हेन देयर इज डार्कनेस आउटसाइड। और रात का समय तब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है और बाहर चारों तरफ अंधेरा रहता है। द नाइट्स आर जनरली पीसफुल। रातें अधिकतर शांत होती हैं। वी डू फ्यूअर एक्टिविटीज एट नाइट। रात के समय हम बहुत कम काम करते हैं। वी ऑब्जर्व डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो दिन और रात पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण बनते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसिस द सन हैज डे टाइम वेयर एज द अदर पार्ट हैज नाइट। तो परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने पड़ता है वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य से दूर रहता है वहां रात होती है। एज द अर्थ रोटेट्स द डे चेंजेस इनटू नाइट एंड द नाइट चेंजेस इनटू डे। तो जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है सूर्य के चारों ओर, तो जो दिन है वो रात में बदल जाता है और जो रात है वो दिन में बदल जाती है। मतलब पृथ्वी का जो भाग अभी सूरज के सामने है वहां दिन है, और जब रोटेशन करते हुए 12 घंटे के बाद वो भाग सूरज से दूर चला जाएगा तो वहां रात हो जाएगी, और दूसरा भाग सूरज के सामने आ जाएगा तो वहां दिन हो जाएगा। तो इस तरह 24 घंटे के साइकिल में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं डिड यू नो फैक्ट में। सम एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड रिमेन अवेक एट नाइट। तो कुछ जानवर दिन के समय सोते रहते हैं और रात के समय वो जागते हैं। दीज आर नॉन एज नॉक्टर्नल एनिमल्स। इन्हें हम निशाचर भी बोलते हैं, रात में जागने वाले जीव। आउल इज ए नॉक्टर्नल एनिमल। उल्लू एक नॉक्टर्नल एनिमल मतलब निशाचर है। लेट्स ट्राई लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज यू डू ड्यूरिंग द डे टाइम। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लिखनी है जो आप दिन के समय करते हैं। जैसे दिन के समय आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, दिन के समय आप खेलते हैं, दिन के समय आप खाते पीते हैं, और भी एक्टिविटीज आप दिन के समय करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करनी है वो। और लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज यू डू ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और जो काम आप रात के समय करते हैं आपको यहाँ लिस्ट डाउन करने हैं। जैसे रात के समय आप सोते हैं, कुछ बच्चे रात के समय टीवी देखते हैं, या जो भी एक्टिविटीज आप रात को करते हैं वो आपको यहाँ लिस्ट डाउन करनी है। ओके, टाइम मीन्स समय। इंट्रोडक्शन टू द क्लॉक। तो घड़ी के बारे में इस सेक्शन में हम जानेंगे। डे टाइम एंड नाइट टाइम टुगेदर मेक 24 आवर्स। तो दिन और रात मिलकर 24 घंटे पूरा करते हैं। इट इज कॉल्ड अ डे, जिसे हम एक दिन बोलते हैं। अ क्लॉक और अ वॉच टेल्स अस द टाइम। तो एक दीवार घड़ी या कलाई घड़ी हमें समय बताती है। इट हैज द नंबर्स 1 to 12 रिटन ऑन इट। इस पर 1 से 12 तक नंबर लिखे होते हैं। दीज नंबर्स रिप्रेजेंट 12 आवर्स। तो ये 12 तक जो नंबर लिखे हैं ये 12 घंटे को दर्शाते हैं। हर एक नंबर 1 घंटे को दर्शाता है। और किसी भी घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। ये सबसे छोटी सुई जो होती है वो आर एंड है, घंटे वाली सुई। और ये जो दूसरी इससे बड़ी सुई है ये है आपकी मिनट वाली सुई।
और सबसे पतली और सबसे लंबी सुई होती है सेकंड वाली सुई। तो अगले पेज पर हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। डिड यू नो फैक्ट में देख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 21 दिसंबर एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 23 जून। तो किसी भी साल का सबसे छोटा दिन जो है 21 दिसंबर होता है और सबसे बड़ा दिन 23 जून होता है। ऑन 23 सितंबर एंड ऑन 21 मार्च द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट 12 आवर्स ईच। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। ओके, लेट्स ट्राई देख लेते हैं। इफ अ डे हैज़ 24 आवर्स, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 3 days। तो अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे? 24 + 24 + 24 72 आवर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो समय को घंटे, मिनट और सेकंड में नापा जाता है। सो देयर आर 3 हैंड्स इन अ क्लॉक। इसीलिए किसी भी घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। दीज हैंड्स हेल्प इन रीडिंग द टाइम। ये सुइयां समय मापने के काम आती है। क्लॉक्स कम इन डिजिटल फॉर्मेट्स ऑल्सो। तो घड़ियां डिजिटल फॉर्म में भी आती है जहां पे इस तरीके से नंबर शो करते हैं टाइम को। ओके, आर एंड, घंटे वाली सुई। इट इज द थिकेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट हैंड। ये सबसे मोटी और सबसे छोटी सुई होती है। इट मूव्स द स्लोवेस्ट। ये बहुत धीरे धीरे मूव करती है। देखिए इस घड़ी में ये जो 10 के ऊपर सुई है ये सबसे मोटी और सबसे छोटी है। ये बहुत धीरे धीरे मूव करती है। ओके, अगला देखिए, मिनट हैंड, और ये मिनट वाली सुई। इट इज थिनर एंड लॉन्गर देन द आर एंड। ये घंटे वाली सुई से पतली और लंबी होती है, बट थिकर एंड शॉर्टर देन द सेकेंड हैंड। लेकिन सेकेंड की सुई से मोटी और छोटी होती है। देखिए दूसरा दिखा रखा है मिनट वाला हैंड। तो ये मिनट वाला हैंड है, आप देख पा रहे होंगे। ये सेकेंड की सुई से मोटी है लेकिन इस सुई से पतली और लंबी है, और सेकंड की सुई से ये छोटी है। ओके, थर्ड देख लीजिए, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड क्या होता है? इट इज द थिनेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट हैंड। ये सबसे पतली और सबसे लंबी सुई होती है। इट मूव्स द फास्टेस्ट। ये सबसे तेज चलती है। देखिए ये सेकंड हैंड, इसमें जो होता है ना ये सबसे तेज चलता है। 60 सेकंड में 1 मिनट। ये 60 बार घूमेगा सेकंड वाली सुई, तो मिनट वाला 1 बार घूमेगा, और जब मिनट वाला 60 बार घूम जाएगा ऐसे, तो घंटे वाली 1 बार घूमती है। ओके, चलिए डिड यू नो फैक्ट में देख लेते हैं। अ क्लॉक इज हंग ऑन द वॉल। एक दीवार घड़ी को दीवार पर टांगा जाता है। ए वॉच ऑन द अदर हैंड इज मोस्टली वॉर्न ऑन द रिस्ट। जबकि एक कलाई घड़ी को ऐसे हम कलाई पर बांधते हैं। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, लेट्स डू। आई वेक अप एट 6 o'clock। आपको ये फिल करना है, आप किस समय उठते हैं, आपको यहाँ समय भरना है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट, कितने बजे नाश्ता करते हैं? 8 o'clock। आई रीच स्कूल एट 9 o'clock। आई प्ले एट 6 o'clock। आई डाइन एट 7 o'clock। आई स्लीप एट 9 o'clock। तो जो भी आपका टाइम टेबल है आपको यहाँ पे वो समय फिल करना है। ओके, डिड यू नो फैक्ट में देख लेते हैं और कुछ। इन एंशियंट टाइम्स एन आरग्लास वॉज यूज टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम। तो प्राचीन समय में आर ग्लास का प्रयोग समय को नापने के लिए किया जाता था। एन आर ग्लास इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इज फिल्ड विद सैंड। तो ये आर ग्लास जो है कांच का बना होता है और उसमें रेत भरी होती है। द मूवमेंट ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर हेल्प इन मेजरिंग टाइम। तो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में जो ये रेत मूव करती है उसके हिसाब से ही समय को मापा जाता है। ओके, आजकल भी एक इस तरह के जो है टाइम मेजरिंग यूनिट्स बाजार में मिल जाएंगी आपको। ये 5 मिनट की भी होती है, 1 मिनट की भी होती है, घंटे की भी आती है, अलग अलग रीडिंग के हिसाब से आती है। ओके, लेट्स नो मोर। गैलीलियो गैलीली वॉज एन इटालियन फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। तो गैलीलियो गैलीली एक दार्शनिक था, एक खगोल विज्ञानी था और एक गणितज्ञ भी था। ही मेड सेवरल इन्वेंशंस। उसने बहुत से आविष्कार किए। वन ऑफ हिज इन्वेंशंस वॉज द पेंडुलम। उसका एक आविष्कार पेंडुलम भी था। द पेंडुलम इज अ वेट हैंगिंग बाय अ थ्रेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड इट मूव्स फ्रीली। तो पेंडुलम क्या होता है? एक वेट से एक कोई रस्सी या कोई धागा बंधा होता है और वो मूव करता रहता है फ्रीली। ओके, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन क्लॉक्स। ये घड़ियों में बहुत प्रयोग होता है। लेट्स रिकॉल।
वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, हम दिन और रात के समय बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अ क्लॉक इज़ अ डिवाइस दैट टेल्स द टाइम, तो एक घड़ी कोई वो डिवाइस है जो हमें समय बताती है। अ क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, किसी घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। द आर, द मिनट एंड द सेकेंड, तो किसी घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। 1 आवर इज मेड अप ऑफ 60 मिनट्स, एक घंटा 60 मिनट से बनता है। 1 मिनट इज मेड अप ऑफ 60 सेकेंड्स, और 1 मिनट 60 सेकेंड से बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं इसी में। फिलिंग द ब्लैंक्स, ए वॉच टेल्स द टाइम, यहाँ टाइम फिल करना है आपको। यू गो टू स्कूल इन द डे टाइम, आप स्कूल दिन के समय जाते हैं। 1 आवर इज मेड अप ऑफ 60 मिनट्स। ओके, तो यहाँ 60 फिल करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, तो दिन और रात कैसे बनते हैं, तो यह आपने लेसन में रीड किया था। आप लिखोगे डे एंड नाइट कॉजेज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ओके, तो ये आपको लिख देना है। अगला देखिए, हाउ मैनी हैंड्स आर देयर इन अ क्लॉक, तो आप लिखोगे देयर आर 3 हैंड्स इन अ क्लॉक, आवर एंड, मिनट एंड सेकेंड हैंड। ओके, हॉट्स में देख लीजिए, अर्लियर देयर वर नो क्लॉक्स, पहले कोई घड़ियां नहीं होती थी। सो हाउ डू यू थिंक पीपल कैलकुलेटेड द टाइम, तो आपको क्या लगता है लोग समय को कैसे मापते होंगे। एज्यूम दिस सिचुएशन इन द प्रेजेंट, इस सिचुएशन को आप वर्तमान में मानकर चलिए। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट से डिस्कस कीजिए। ओके, लेट्स एक्सप्लोर, आस्क एन एडल्ट टू सेट द टाइमर फॉर अ स्टॉप वॉच फॉर 5 मिनट्स, आप किसी बड़े से कहिए कि 5 मिनट का एक स्टॉप वॉच लगा दे। क्लोज योर आइज एंड लिसन टू एज मैनी साउंड्स एज यू कैन, और आपको अपने आंख बंद करके जितने साउंड आप सुन सकते हैं वो सुन के देखिए इस 5 मिनट में। लिस्ट दैम इन योर नोटबुक, और उन्हें अपनी नोटबुक में लिस्ट डाउन कीजिए। रीड एज मैनी पेजेस ऑफ योर रीडर एज यू कैन इन 5 मिनट्स, और आप अपनी बुक में से 5 मिनट में जितने पन्ने पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ के देखिए। ओके, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल में क्या है, फ्रॉम अ डे ऑफ नो क्लॉक टू डिजिटल क्लॉक एंड स्मार्ट वॉचेज, इन्वेंटर्स हैव डेवलप्ड सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, तो जब समय मापने की कोई घड़ी नहीं थी तब से लेकर डिजिटल वॉच तक या फिर स्मार्ट वॉच तक जो आविष्कारक हैं उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। ईच इन्वेंशन टुक मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क बट द इन्वेंटर्स नेवर गेव अप, हर आविष्कार को सफल होने में कई साल लगे लेकिन आविष्कारक ने कभी हार नहीं मानी। Their failures did not stop them, उनकी असफलता उन्हें रोक नहीं पाई। Can you narrate a situation where your failure did not stop you from being victorious, तो आप कोई ऐसी अपनी बारे में कुछ ऐसा वाक्य बता सकते हैं कि जब आपका फेलियर आपको विजेता बनने से नहीं रोक पाया। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं, ये आप अपनी क्लास टीचर की मदद से कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।